हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करते हैं जीएसटी इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई की तरफ से जीएसटी की एक न्यूज़ आई है कि पूरी इंडिया को एक समान अप्रोच यानी दृष्टिकोण फॉलो करना है, क्योंकि यह देखा जा रहा था कि हर स्टेट के अपने अलग अलग अप्रोच हैं। यूपी का ऑफिसर अलग अप्रोच फॉलो कर रहा है तो उत्तराखंड का ऑफिसर अलग अप्रोच फॉलो कर रहा है, जबकि सीबीआई का कहना है कि पूरी इंडिया में एक कॉमन अप्रोच होनी चाहिए। तो इस गाइडलाइंस को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउस एंड मेजर मल्टीनेशनल। जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, अगर इनके ऊपर आपको नज़र डालनी है तो आपको अप्रूवल लेना होगा। किसका? चीफ कमिश्नर का। बड़ी कंपनी जैसे जियो, टाटा, रिलायंस और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे गए, ना कोई जांच पड़ताल की और इन्वेस्टिगेशन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जीएसटी के सबसे बड़े ऑफिसर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा जितने भी केसेज हैं उनमें चीफ कमिश्नर को परेशान नहीं किया जाएगा, यानी चीफ कमिश्नर की मंजूरी नहीं ली जाएगी। तो अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ जाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको केवल यह चेक करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया है वह वैलिड है या नहीं। अगर वो इलीगल है तो आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे चेक करना है? जो इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया है उसमें चीफ कमिश्नर की अप्रूवल है या नहीं, एक तो ये गाइडलाइन में कहा गया है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, इसमें क्या कहा गया है? ऑफिसेज शुड नॉट सीक इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स पेयर्स विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल। इसमें कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर पहले से ही है वह ऑफिसर्स को किसी भी टैक्स पेयर से नहीं मांगनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि किसी क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं है तो उस पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और जीएसटी पोर्टल पर नोटिस भी आ जाता है कि अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करें। और जब रिटर्न फाइल कर देते हैं फिर भी ये मैसेज आता रहता है, जो कि क्लाइंटों पर बुरा इफेक्ट डालता है। बार बार पूछते हैं हमें कि भाई अपने एडवोकेट से, सीए से कि हमारी रिटर्न हुई या नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई काम नहीं हुआ है तो नोटिस या मैसेज आएगा, वरना नहीं। आगे चलते हैं। न्यू गाइडलाइंस। अभी पीछे बताया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर उनका इन्वेस्टिगेशन करना है तो चीफ कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर, कोई कमोडिटी या कोई ऐसी सर्विसेज जिसके ऊपर पहली बार जीएसटी लग रहा है, कुछ इंटरप्रिटेशन का मैटर है जिनके इंटरप्रिटेशन में से टैक्स पहली बार लगने वाला है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है तो उन केसेस में भी चीफ कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेग इंक्वायरी समन्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अस्पष्ट पूछताछ स्वीकार नहीं होगी। किसी सब्जेक्ट को लेकर जो इंक्वायरी क्लियर ही नहीं है वह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जिसमें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। देखो, ये गाइडलाइन में क्लियर लिखा है, क्योंकि जब एक टैक्स पेयर का कोई केस चलता है तो वह बड़े परेशान रहता है मेंटली तौर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन मस्ट रीच द कंक्लूजन विद इन ईयर। एक साल के अंदर जांच नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मैटर चलता ही जा रहा है, कुछ पता ही नहीं कब फाइनल होगा। अब ऐसा नहीं होगा। गाइडलाइन में लिखा है एक साल के अंदर काम पूरा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखना। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग टिल लिमिटेशन इन लॉ अप्रोच। इसमें कहा गया है कि जांच को लंबित नहीं करना, पेंडिंग नहीं छोड़ना है। कोशिश यही रखनी है कि काम को जल्द से जल्द पूरा करें, एक टाइम लिमिट के दायरे में रहकर, एक टाइम लिमिट के अनुसार उसे पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कॉज नोटिस शुड नॉट बी डिलेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद शोकॉज नोटिस में भी देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी काम पूरा होने के बाद यह तो सोचता ही है कि इन्वेस्टिगेशन की भी पूरी हो गई और फाइनल पता अब तक कुछ नहीं आया है, तो वह परेशान रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द लेटर समन शुड डिस्क्लोज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इंक्वायरी। जब जांच में कुछ खुलासा न हुआ हो, केवल ये लिखा हुआ है जीएसटी इंक्वायरी, जनरल जीएसटी क्वेरी, जीएसटी आईटीसी इंक्वायरी, जहां पर जब लेटर ही क्लियर ना हो कि समन किस लिए आया है, वह लेटर या समन बेकार है। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर ही नहीं हुआ है वह क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि लेटर समन जर्नल नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू सीक समन्स लेटर इन केस ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन। मतलब आईटीसी यूटिलाइजेशन के मामले में समन लेटर के माध्यम से मांग करना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब किसी ने आईटीसी को यूटिलाइज किया तो कोई भी ऑफिसर समन या लेटर भेज के यह नहीं पूछेगा कि आपने जो आईटीसी का यूटिलाइजेशन किया है वह प्रॉपर है या नहीं। उसके लिए आप समन या लेटर इशू नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आप क्वेरी या नॉर्मल नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजर रिपोर्ट आल्सो शुड नॉट बी डिले आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय टैक्सपेयर। मतलब टैक्सपेयर के द्वारा टैक्स के भुगतान के बाद क्लोजर रिपोर्ट में देर नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट को डिले नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि कुछ टैक्स पे करना है और जो टैक्स पेयर है उसने उस टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन इसकी क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई, तो यहाँ पर क्लाइंट सोचेगा कि अब तक शायद केस क्लोज नहीं हुआ है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट ऑफिसर को जल्द ही इशू करा देनी चाहिए ताकि क्लाइंट परेशान न हो। तो ये थे इस वीडियो के इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।